नमस्कार दोस्तों, फिर मैं हाजिर हूँ देसी दवा लेकर, क्योंकि देसी दवा हमारे बुंदेलखंड की शान थी और लोग देसी दवा में लोग इलाज करते थे। मगर अब देसी इलाज विलुप्त हो रहा है, अब नहीं मिल रहा है। लोग इलेक्ट्रॉनिक या आधुनिक चीज़ों के ऊपर भाग रहे हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है बेलपत्र। बेलपत्र में ऐसे गुण है कि उसमें कई रोगों को बीमारी से दूर करता है और वह शिव भगवान के बेलपत्र चढ़ता भी है। उसके चढ़ाने से लोग कहते हमारे हिंदू शास्त्रों में कि उससे लोगों को बहुत पुण्य होता है। आइए आज मैं बेलपत्र के बारे में आपको जानकारी दूंगी, क्या क्या फायदेमंद है। अब मैं आपको ले जा सकती हूँ। जंगल में है क्योंकि पेड़ पौधे घर में नहीं मिलते और जंगलों में मिलते हैं, नदी के किनारे मिलते हैं। तो मेरा सफ़र अब शुरू हो रहा है वहाँ जाने के लिए। बुंदेली प्रकाश न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर आज हमारा टॉपिक है आयुर्वेदिक जो देसी इलाज है। आज मेरा टॉपिक है बेलपत्र। बेलपत्र का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है और वह बड़े बड़े बेल भी फरते हैं और वह बेल और बेलपत्री बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद। क्या क्या फ़ायदे हैं आपको मैं बताती हूँ। तो बेलपत्र हमारे भारत में बेलपत्र का बहुत महत्व है और ये अलग अलग तरीक़े से महत्व है और ये बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लोगों को पता नहीं है कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे बेलपत्र लोग चढ़ाते बस हैं शिव शंकर में, और जो कुछ अन्य पूजा होती है तो लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं और इसकी जो जानकारियाँ हैं, जो इसकी इलाज है, इसका जो स्वास्थ्य का फ़ायदेमंद है, ये लोग नहीं जानते। हमारे आसपास रहते हैं और इसका मगर जो बड़ा होता है जो बेलपत्र, इसके बड़े बड़े फल लगते हैं और वह फल खाने से बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे हमारा पेट दर्द करना और साफ पेट ना होना और कई बीमारियां होती हैं, तो उसके लिए जैसे बेल का लोग उबाल कर खाते हैं, जिसे कच्चा का गूदा निकाल कर खाते हैं। और ये जो बेलपत्री की पाती दिखा रही हैं आपको, ये बहुत फ़ायदेमंद है। जिससे किसी चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चे हों, उसको सांस की बहुत ज़्यादा बीमारी हो तो वह खाली पेट रोज़ सुबह इनका पत्ती का सेवन कर सकते हैं। तो इसका रामबाण इलाज है और उसके स्वास्थ्य की जो बीमारी है तुरंत ये ठीक हो जाएगी और लोगों को पैसा नहीं लगेगा ना इलाज का। जैसे हम जाते हैं आधुनिक कई भागते हैं, तुरंत इलाज कराते हैं तो कुछ देर तक तो दर्द ठीक होता है और फिर बाद में वही समस्या फिर खड़ी हो जाती है। तो ये लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जिसे हम अपने से मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जो हमारे पहले के बुजुर्ग हैं, जो अभी के डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक, वो लोग इसमें बहुत विश्वास करते हैं और लोग इलाज करते हैं। तो जैसे ये बेलपत्र में इतने फ़ायदे हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊंगी, मगर आप लोग इसका विश्वास करो कि इससे क्या फ़ायदे हैं। जैसे लोग कहते हैं कि पेशाब ना जाना और पीलापन जाना, तो इसको खाने से उबाल कर इसका जो पत्ती है ना, इसका रस उबाल कर बासे मुँह खा लो तो जो तुम्हारी पेट की गड़बड़ी है वो तुरंत साफ हो जाए। क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, जो हमारे पुराने बुजुर्ग दादा थे, दादी थे, ये लोग पहले जितना पैसा नहीं होता था और गरीबी होती थी तो लोग ज़्यादा देसी इलाज करते थे अपने घरों में और बाहर नहीं जाते थे। जैसे कोई जर जाता है तो इसकी पत्ती है, इसकी छाल जो होती है उसको तुरंत उससे ठीक हो जाता है। जिससे बार बार उल्टी होना, उससे बहुत फ़ायदेमंद है। जिसका लोग आंजन भी बनाते हैं, जो बड़ा इतना बड़ा होता है उसको पूरी सामग्री बनाकर और उसमें खोल कर उसका गूजा निकाल कर उसमें मसाला डालकर फिर उसको घर रखते हैं
तो उसके आंजन लगाने से कहीं है आँखी के लिए, रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और उससे आँखियाँ कभी नहीं ख़राब होती, ना कभी आँखी आती हैं। ये लोग वो देहात में जो हमारी जो भाई बहन और देख रही हों देखेंगी आगे, तो लोग देखे होंगे कि गांव में किस तरह से बुजुर्ग लोग बनाती हैं आंजन। तो ये पेड़, ये फलहार है और लोग खाते भी हैं इसका। जब होता है, जब हमें अभी ये बेल पत्र का सुनते हमें याद आ गई कि हमारे मैके में बहुत ज़्यादा बेल पत्र होता था और ये बेल बड़े बड़े फरते थे, तो हम काफ़ी लाते थे और फिर लाकर इसको उबाल कर लोग मज़े से खाते थे। और ये मीठा भी होता है, कभी रोशनी, आँख की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद, कभी आँखी नहीं आती हैं और इसका जो कोई सेवन करता है उससे कई फ़ायदे हैं और कई बीमारियों का जड़ से तोड़ते हैं। देसी इलाज देर में फ़ायदा करता है, तत्काल नहीं करता, मगर जड़ से तोड़ता भी है। ये पेड़ का पौधा देख सकते हैं क्योंकि इस बाँस में जमा हुआ है और इसलिए ये बड़ा नहीं है, पत्तियां बस दिख रही हैं। इसका भी फल नहीं लगा और इसका कभी फूल लोग देखते नहीं हैं कि कब फूलता है, कब वो हो जाता है और कब इसका फल लग जाता है। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी ये खबर आपको कैसे लगी।